हम पढ़ने लगे हैं कंपोजिशंस। ठीक है, व्हाट इज कंपोजिशन? कंपोज हुई हुई चीजें, ठीक है, कंपोजिशन। सो इसको मैं सेव कर देता हूँ। अच्छा, कंपोजिशन वो है जो यहाँ पर खुली होती है ना। कंपोजिशन के अंदर क्या चीजें आ जाती हैं? सबसे पहले लेयर्स, ठीक है। दूसरे नंबर पे आ जाते हैं कि टाइम लाइन, ठीक है, जो मेन इंपॉर्टेंट है। और लेयर्स किस तरह, कितने तरह की होती हैं? ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट और सॉलिड्स, बैकग्राउंड्स, इमेजेस, जेपेग्स, जितने भी वेक्टर्स, पीएसडीज, ये सारी लेयर्स, ठीक है। यहाँ से हम जो शुरू में कंपोजिशन आती है वो यहाँ से बनती है, ठीक है। इसके डिफरेंट तरीके हैं, यहाँ से भी बन सकती है, यहाँ से भी बन सकती है, ठीक है। और कंपोजिशन में न्यू कंपोजिशन से भी बन सकती है और कंट्रोल एन से भी बन सकती है, ठीक है। कल जिस तरह मैं बता रहा था, इसका बैकग्राउंड कलर मैं रखता हूँ ब्लैक, तो इसका बैकग्राउंड कलर मैटर करता है, इसका बैकग्राउंड कलर मैटर करता है, ठीक है। यस, दैट्स व्हाट आई वांट हियर, ठीक है। अब कंपोजिशन आपने ओके कर दी, वापस आप कंपोजिशन की सेटिंग करना चाहते हो, लाइक ड्यूरेशन चेंज करना चाहते हो। वैसे तो ड्यूरेशन हमेशा मैं यहाँ से ही करता हूँ, ठीक है। बट ये है कि आप का दिल जो है ना बड़ा अच्छा है, ठीक है, जोर है उसमें, ठीक है। और आप चाहते हैं कि मैं बड़े प्रोफेशनल तरीके से करूँ, ठीक है। सो कंट्रोल के आप प्रेस करेंगे, कंपोजिशन की सेटिंग्स आ जाएंगी, ठीक है। और यहाँ से आप रीनेम भी कर सकते हो इसका प्रीसेट भी। अब ये लैपटॉप और बाय डिफॉल्ट एचडी है 1920 बाई 1080, और इसको आप जो है 1080 बाई 1920 भी कर सकते हो, जो कि फोन का एक होता है, ठीक है। सो डिफरेंट यहाँ पर आपको फॉर्मेट मिलेंगे, जो आपको अच्छा लगता है ट्राई सबको करें, ठीक है। और सो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट 25 है, सो काम चल जाएगा, ठीक है। सो 25 फ्रेम्स रखते हैं। रेजोल्यूशन यहाँ पर हम इसको छोड़ देते हैं, ये क्योंकि इधर भी मिलता है हमें। और स्टार्ट अब कहाँ से करना चाहते हैं, दूसरा तीसरा ड्यूरेशन, और ये बैकग्राउंड आ गया। अब एडवांस में कुछ चीजें हैं जो कि ज्यादातर यूज नहीं होती, ठीक है। बट ये है कि शायद ये चीज हमें जरूरत पड़े, ये मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। कंपोजिशन में जो है ना, ये ही जो है हम फॉर राइट नाउ आप ये समझ लें कि आपको यही चीजें सबसे ज्यादा जरूरत पड़ेगी, ठीक है। अच्छा, ओके कर देता हूँ। अब कंपोजिशन क्या है? कंपोजिशन हमारा एक फोल्डर आ गया है, फोल्डर के अंदर फाइल्स आ गई, ठीक है। अब न्यू फाइल बनाना चाहें तो लेयर में जाकर, क्योंकि लेयर है तो न्यू लेयर है, न्यू लेयर में आप ये सारी लेयर्स बना सकते हैं, ठीक है। सो लाइक अब मुझे सॉलिड चाहिए, ठीक है, तो मैं सॉलिड लेकर आऊंगा, ठीक है। सॉलिड मुझे चाहिए रेड कलर का, जो कि थोड़ा लाइट हो। सो यहाँ पर मैंने ये कर दिया। अच्छा, अब कंपोजिशन तो हो गई, ठीक है। इसमें एक और चीज थी, कंपोजिशन एंड प्री कंपोजिशन। तो शुक्र है याद आ गया। प्री कंपोजिशन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। जरूर जरूर। वो जस्ट वो जस्ट एक ट्रांसपेरेंट था, मतलब आप ये समझ लें कि वो ट्रांसपेरेंट जो कलर है वो जस्ट नाम का है, ठीक है, उसका काम कुछ नहीं, ठीक है। अब अगर आपको वाकई कलर चाहिए तो आपको सॉलिड रखना होगा, ठीक है। बाय डिफॉल्ट वो अगर आप MP4 करते हो तो ब्लैक में आएगा, रेंडर करते हो तो ब्लैक में आएगा क्योंकि ब्लैक है। बट अगर आपने उसको अल्फा में रेंडर किया है तो वो क्या आएगा? ट्रांसपेरेंट, ठीक है। बेस्ट है, बेस्ट है, बेस्ट है। तो कलर साइकोलॉजी क्या बताई थी? जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। सो अच्छा, कहाँ पर थे? प्री कॉम्पोजिशन पे। कुछ आइडिया है बॉयज आपको प्री कॉम्पोजिशन क्या है? प्री कॉम्पोजिशन का सीधा सीधा लिटरल मतलब हम लेंगे। अब मैं बताता हूँ, यहाँ पर मैंने इसको डिफरेंट शेप्स दी, ठीक है, ये शेप आ गई। फिर हमने इसको ये शेप दे दी, ठीक है। शेप्स का कल बताया था हल्का सा, बस ये है कि शेप्स यही हैं, जस्ट इनका
वो जो पेन टूल था ना तकरीबन वही है, शेप्स भी, बट यहाँ पर हमें प्री सेट मिलते हैं कुछ। और ये आ गया, शिफ्ट को प्रेस कर रहा हूँ तो ये विड्थ और हाइट सेम आ रही है, ठीक है। सो शिफ्ट को छोड़ूंगा तो विड्थ और हाइट मैं अपनी मर्जी से लगा सकता हूँ। अब जो है इन सबको सिलेक्ट करके मैं एंकर पॉइंट जो है वो मिड में लाऊंगा, ठीक है। अब एक एक को सिलेक्ट करके हम ला सकते हैं एंकर पॉइंट, पर ये थकना भी है, और दूसरा जो मेन पॉइंट है कि वो एक्यूरेट मिड में नहीं आएगा, ठीक है। सो मैं इसके लिए एक शॉर्टकट इस्तेमाल करूंगा, यहाँ पर कंट्रोल आल्ट और होम, उसमें आ गया, सॉरी मिड में, ठीक है। और ये एग्जैक्टली आया, ठीक है। इसी तरह मैं इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल आल्ट और होम को प्रेस करूंगा तो मिड में आ जाएगा। कंट्रोल आल्ट और होम, कंट्रोल आल्ट और होम, ठीक है। अब इसी को मैं, अब एंकर पॉइंट को तो मैं ले आया हूँ, अब इस शेप को मैं चाहता हूँ यूनिवर्सली ऊपर से भी, नीचे से भी, दाएं से भी, बाएं से भी ये मिड में आए। उसके लिए कंट्रोल स्पेस और होम प्रेस करूंगा, अब ये एक्यूरेट मिड में है, ठीक है। बाकियों को मैं हाइड करता हूँ और इसको मैं बताता हूँ, तो ये आपको लगेगा कि ये बिल्कुल मिड में है, ठीक है। अब इसकी जो है वो अ, पता करने के लिए एग्जैक्ट कि आप मिड में है या नहीं, तो एंटर के साथ एक बटन होता है, उसको हम प्रेस करते हैं, ये वाला बटन, ठीक है। एंटर के साथ ये वाला बटन है, इसको हम प्रेस करेंगे तो गाइड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो गाइड्स में अगर हम इसे जूम करके देखते हैं तो ये एग्जैक्ट हमें सेंटर में मिलता है, ठीक है। सो हम गाइड्स को वापस खत्म कर देंगे। अच्छा, वापस से मैं इसको लाता हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि इन तीनों, इन सब की एक अलग कॉम्पोजिशन बन जाए, ठीक है। पहला तरीका क्या है, नई कॉम्पोजिशन बना के यहाँ पर मैं शेप्स लिखूंगा, शेप्स, ठीक है। एंटर करूंगा, फिर क्या करूंगा, कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी। तो ये कंट्रोल सी किया, एक्स नहीं किया, कट नहीं किया, कॉपी किया, ठीक है। सो अब अगर देखा जाए तो हमारे पास ये शेप्स आ चुकी हैं, बट इससे भी एक अच्छा तरीका है। वो क्या तरीका है कि हम इसको डिलीट करें और इसको मैं प्री कॉम्पोजिशन करूं, ठीक है। इसका शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट और सी, ठीक है, और ओके कर दो। तो यहाँ पर ही हमें एक तो कॉम्पोजिशन बना दी उसने, और उस कॉम्पोजिशन के अंदर उसको रख भी दिया, आसानी होगी हमारे लिए, ठीक है। अब ये एक अलग फोल्डर, अगर इसको मैं हाइड करता हूँ तो ये सारी शेप्स हट जाएंगी, ठीक है। इसको मैं ओपन करता हूँ तो हमारे बीच ये शेप्स आ जाएंगी, ठीक है। अच्छा, प्री कॉम्पोजिशंस यहीं तक है क्या, नहीं, इसके आगे भी है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल इसको मैं डुप्लीकेट करता हूँ, ठीक है। सो ये डुप्लीकेट भी हो सकती है, तो फिर मैं दो करता हूँ, ठीक है। अब एक में मैं कलर चेंज करता हूँ इनके, तो दूसरी में होंगे या नहीं होंगे, देखते हैं। होंगे, क्यों होंगे, इनको मैंने डुप्लीकेट उसी कॉम्पोजिशन के अंदर कर दिया है, ठीक है। अगर तो मैं यहां से करूंगा प्रोजेक्ट फाइल के अंदर, ठीक है, इसको मैं यहां से डुप्लीकेट करता हूं, और सॉरी, हटाकर यहां से मैं डुप्लीकेट करता हूं, ठीक है। मतलब एक और अलग हमने बना दी है, ठीक है। तो अब मैं अगर आकर यहाँ पर रखता हूँ, और अब मैं इसकी अगर कलर चेंज करता हूँ, लाइक मैं रेड कर देता हूँ, येलो कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा, बाकियों के चेंज नहीं होंगे। ये बड़ी खास चीज है, ये सॉर्ट आउट करते हुए मुझे 2 से 3 घंटे लगे थे कि यार ये क्यों हो रहा है, मतलब मैं एक में से टेक्स्ट चेंज कर रहा हूँ, बाकी सब में से क्यों टेक्स्ट चेंज हो रहे हैं। तो इट विल बी यूजफुल फॉर यू। सो ये चीजें समझ आ गई। अच्छा, सो प्री कॉम्पोजिशंस, ठीक है, काफी कुछ है यार, काफी कुछ है अभी सिखाने, लाइक एडजस्टमेंट लेयर्स पे आते हैं, ठीक है। लेयर्स में आएंगे
एडजस्टमेंट लेयर्स पे आएंगे, ठीक है। और अच्छा, उससे पहले एक और इम्पोर्टेंट चीज है, नल ऑब्जेक्ट। नल ऑब्जेक्ट क्या है? नल ये है कि जिसका कोई चीज नहीं, ठीक है, जिसका कोई वजूद नहीं है, उसके साथ जस्ट क्या है, उसकी प्रॉपर्टी। कौन सी प्रॉपर्टी? हाँ, ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लेयर पे जाऊंगा, न्यू लेयर बनाऊंगा, नल ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये नल हमारे पास आ गया। अब क्या इसकी विजिबिलिटी होगी, ओपेसिटी? नहीं होगी, इसकी ओपेसिटी है ही नहीं, मतलब ये नल है, इसकी क्या ओपेसिटी? बाकी सारी प्रॉपर्टीज होंगी इसकी। एंकर पॉइंट पे जाए तो एंकर पॉइंट यहाँ से मैं इसका चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। कंट्रोल कंट्रोल आल्ट और होम से, ठीक है, कंट्रोल स्पेस होम से सेंटर में आएगा, ठीक है। बाकी जो पोजीशन वाली प्रॉपर्टी है वो भी आएगी, स्केल वाली प्रॉपर्टी भी आएगी, रोटेशन वाली प्रॉपर्टी भी आएगी, जस्ट ये नहीं होगा, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कोई नहीं है। सो एनी गैस के नल ऑब्जेक्ट हम कहाँ यूज करेंगे? क्या फायदा होता होगा नल का? जो अपने काम नहीं आते वो दूसरों के काम आते हैं, ठीक है। सो ये दूसरों के काम आते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर अगर मैं लेयर बनाता हूँ, इसकी मैं राउंडनेस जो है वो थोड़ी सी कर देता हूँ ये, और क्या, ठीक है। और इसको मैं सेंटर में करना चाहता हूँ तो कंट्रोल आल्ट और होम से इसका एंकर पॉइंट पहले सेंटर पर, ठीक है। अच्छा, अब मैं चाहता हूं कि ये रोटेट करे, ठीक है। सो वही तरीका है, 0 सेकंड पे ये खड़ी थी ये शेप, और 5 सेकंड पे जाकर मैं चाहता हूं ये एक दफा स्पिन करे, ठीक है। तो यहां पर मैं एन को प्रेस करूंगा, ये ट्रिम हो जाएगा, ठीक है। सो ये आ गया, समझ रहे हैं? अच्छा, ये आ गया। अब मैं चाहता हूं कि ये काफी हो, जो कि 5 6 6 हो, ठीक है, ये 4 हो, ठीक है। मैं इसको 4 लेयर्स बनाता हूँ, ठीक है। ये आ गया, ये ये, ठीक है। अब ये डुप्लीकेट किए तो अब दोबारा इन पे रोटेशन लगाएंगे हम, ये शेप्स अब घूम रही होंगी या नहीं घूम रही, और उसी को डुप्लीकेट किया तो घूमनी चाहिए, ठीक है। तो अब मैं स्पेस प्रेस करूंगा तो घूम रही है, ठीक है। समझ रहे हैं? कोई मुश्किल नहीं कोई। हाँ, बट ये जो प्री कॉम जो है ना, उसके अंदर जो फोल्डर है ना, वहां से अगर चेंज करेंगे इसमें कॉम्बिनेशन में, प्री कॉम का वो सीन है, लेयर्स का वो सीन है, ठीक है। लेयर्स हम डुप्लीकेट कर सकते हैं, और सब की जो है ना वो सेम आ सकती है, ठीक है। तो अब मैं चाहता हूं कि ये जो घूम रही है ये इस तरह भी घूमे, और ये सारी इस तरह भी घूमे। तो हाँ, अब देखिए उसका क्या तरीका होगा। उसका ये तरीका होगा, क्या मतलब, मैं इसका एंकर पॉइंट अगर ज़्यादा मैं तेज़ बनता हूँ, उसको मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये घूमेगी तो सही, बट वो मतलब फिर अंदर से ये नहीं घूम रही, समझ रहे हैं? मतलब ये इस तरह भी घूमे, ये देखें, ये क्लॉकवाइज घूम रही है, बट ये इस तरह भी साथ में घूमे, लाइक हाँ जी, रोटेट भी करे, रिवॉल्व भी करे, ठीक है। सो एंकर पॉइंट में वापस लाऊंगा, यहाँ पर नल का किरदार अदा होता है, ठीक है। क्या करूंगा, इस इन सब को मैं किसका चाइल्ड बनाऊंगा? नल का, ठीक है। यहां से मैंने नल पर कनेक्ट किया, और क्यों नहीं हुआ? नल पे रोटेशन नहीं दी था, ठीक है। सो इधर मैं रखूंगा, और नल को भी मैं कहूंगा तो 5 सेकंड में एक दफा घूम जाए, ठीक है। एक दफा घूम जाएगा। अब क्या होगा, वो अंदर से भी घूम रही है और बाहर से भी घूम रहे हैं, समझ रहे हैं? अब ये थोड़ा सा ऑकवर्ड आपको इसलिए लग रहा है कि इनको मैंने अलाइन नहीं किया हुआ, ठीक है। अलाइन के लिए मैं इसको सर्कल लाता हूँ,
ठीक है। सर्कल का मैं फिल खत्म करता हूँ और इसकी मैं स्ट्रोक दे देता हूँ, और इसको मैं कंट्रोल आल्ट होम करता हूँ, कंट्रोल स्पेस होम करता हूँ, और उसके बाद मैं आइडिया लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको मिड में रखता हूँ यहाँ के, तो ये बिल्कुल ठीक होगा। इसको मैं थोड़ा सा छोटा कर दूंगा लाइक दिस, कि सब आ सके, ठीक है। एंड इसको मैं इधर ले आऊंगा, देखें एंकर पॉइंट इधर आ गया, इसका मैंने एंकर पॉइंट इधर रख दिया, ठीक है। इसका मैंने एंकर पॉइंट इधर रख दिया, उसके बाद इसका मैंने एंकर पॉइंट नीचे कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा, इसको मैं अगर हाइड करता हूँ सर्कल को, तो ये बिल्कुल एक्यूरेट होंगे, ठीक है। बिल्कुल एक्यूरेट तो नहीं है, बट ये है कि काम चल जाएगा हमारा, ठीक है। तो ये तरीका है, हम रिवॉल्व और रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। समझ गए। सो इसकी आज प्रैक्टिस करें, और कोई क्वेश्चन हो तो आई एम राइट हियर।